काशी राम का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। आज तक कोई शराब की बोतल तो आई नहीं। 70 बरस में तो मैं नहीं देखी। जब से मैंने होश संभाला 10 बरस से मैं मंदिर में बैठता हूँ, और आज 60 बरस हो गए। किसी मैंने पंडित को ये करते हुए नहीं देखा। वो खुद भी बचन राम नाम था, गुरु बचन राम। हाँ, गुरु बचन राम नाम था। इस मौजू पर मेरी तकरीबन तकरीबन समझ लें आप कि 6-7 घंटे बात हुई। फिर वो मुझसे कहने लगे कि 10 हरूफ हैं, काफ आया एन स्वाद हामीम एन सीन काफ। तुम इनका शोल बताओ मुझे कैसे है। फिर मैंने उनको वो बताया एक एक हरूफ का कैसे कैसे शोल होता है। जब उन्होंने सुन लिया पूरा, तो फिर मुझसे कहने लगे 6 हमारे हरूफ मुक़त्तियात हैं, मैं उसका बताता हूँ। फिर उन्होंने वो शुगल मुझे बताया, हलीम कलीम ओम सोम सतीम, ये उनके हरूफ मुक़त्तियात हैं। तो उसका शुगल उन्होंने मुझे बताया कैसे। और फिर कुंडलिनी का बताया कि शुगर से कुंडलिनी उठाई जाती है। तो पूरी तरतीब बताई उन्होंने मुझे। तो फिर मुझसे कहने लगे कल फिर बैठेंगे, कल बात होगी तो जैसे अब तो आराम करो, मुझे भी बैठना है। वो शख्स 6 घंटे का आसन लेके बैठता है। एक निश्चित में वो पलक नहीं झपकाता था, आंख खुली होती थी। हाँ, कहता 60 सालों में यहाँ तक आए। 12 साल की उम्र में मुझे गुरु ने ये सिखाया था, और 12 साल से लेकर आज तक कर रहा हूँ। अब आया हूँ इस पे। कहने लगा हमारे यहाँ काली का मंत्र पढ़ा जाए, हमारे यहाँ भैरव का मंत्र पढ़ा जाए, हनुमान का मंत्र पढ़ा जाए, कोई सा भी मंत्र पढ़ा जाए। हमारे को रोजाना गुस्ल करने की हिदायत है कि बगैर गुस्ल के तुम अपनी चौकी पे नहीं आओगे। गुस्ल करो और वहाँ का कपड़ा अलग रखो अपना, और सिला हुआ कपड़ा ना हो। हम सिर्फ चादर लपेट के बैठते हैं जैसे हम एहराम बांधते हैं। और वो कहता था कि अन्न अंदर नहीं होना चाहिए, मुंह में लगा रहना चाहिए, इतनी सफाई करो उसे। कि हम 6 घंटे या 4 घंटे बैठे तो अन्न सड़ के बदबू ना दे। बोलो ये हमारे यहाँ तपस्या करने का कानून है। हाँ, और इतना है कि जब हमने तपस्या करनी है रात को, तो हम खीर खाएंगे या दूध पिएंगे, अनाज नहीं लेंगे। अब बताओ खीर कौन सी हराम चीज है और दूध कौन सी हराम चीज है? कहने लगे जो तपस्या में सफल होना चाहिए, यानी कि उसकी अपनी लैंग्वेज में उसकी बोल रहा हूँ, उसको कामयाब होना चाहे तो वो 4 चीजों से बिल्कुल दूर हो जाए। मांस, मदिरा, शराब। हाँ, यानी कि गोश्त हर तरह का, शराब, मांस, मदिरा, नारी यानी कि औरत। हाँ, आई समझ में बात। और फजूल बात, लोगों से मिलने जुलने से करे इसको।
बस तो कामयाब होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैंने कहा तुम्हारा कुलिया है बिल्कुल। बोला बिल्कुल कुलिया है। मैंने कहा हर आमिल के लिए तुम्हारे? बोला हर आमिल के लिए। 120 चौकियों पर आमिल था वो। कह रहा है मैं 120 चौकी पे आमिल हूँ, जिसको चाहूं बुला के खड़ा कर लूं। मेरे 60 साल मैंने यही किया है, आज तक मैंने औरत की शक्ल नहीं देखी है। 120 चौकी देवताओं के नाम उनकी पढ़ाई है। मेरा 60 साल में मैंने ये करी, इसको मुझे 60 साल लग गए, 50 साल। उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, जिना कर रहे हैं, नापाकी कर रहे होते हैं, उनके पास कौन सी चीज आती है? पता नहीं कौन सी बलाएं होती हैं उनकी। इनका तो कुल्ला ये है कि भाई खाली काम भी हो जाते हैं। शैतान को खुश करना है ना, जैसे क्या बोलो, वो शैतानी मामला है, वो आगोनियों सीखते हैं, कालो वाले से। तो ये आगोनियों के पास भी काली वाली आती है या नहीं, या ऐसी ड्रामा है? नहीं, उनका तरीका कार अलग है। काला इल्म इसम से भी हो सकता है, काला इल्म आयत से भी हो सकता है, बस थोड़ा रुख बदलना होता है। ये नहीं कि उसको उल्टा कर दो, है ना सर? बिल्कुल उन्हीं एराब पे पढ़ो तुम। अल्लाह समझ से सिर्फ हो सकता है, बस तरीका बदलना होता है थोड़ा सा। काले की तरह हो जाता है, वो काले की तरह काम होता है, उसमें शराब भी दो, सब कुछ करो। बात यह है कि शैतान को खुश करने के लिए तुम्हें जिक्र करने से ज्यादा तकवे पे जोर दिया गया। ये नहीं तुम्हें खुली छूट दे, तुम जिक्र करो जैसे चाहो रहो। इखलाकियात में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए गुस्ल, पाकी, है ना, क्यों रखी गई? वरना नमाज तो अल्लाह के लिए है, कभी भी कहीं भी पढ़ ले खड़ा हो गए, है ना? ये बात कुरान के लिए कहता है कि और जब तुम नापाक हो तो उसको हाथ ना लगाओ, छुओ भी नहीं इसको, यानी क्यों? कि जब तुम नापाक में हाथ लगाओगे चेंज हो जाएगी हालत। आगे समझो बात, शैतान खुश हो जाएगा। शैतान नमाज नहीं पढ़ता क्या? हाँ, है? हाँ, फिर अल्लाह की इबादत से इनकार थोड़ी करता है वो आज भी। वो खुद आज भी भटका हुआ नहीं है, भटकाता दूसरों को है। वो खुद भी आज भी तौहीद पे कायम है। तो आदम को नहीं किया, आदम को उसने नहीं किया, और निकाला तो अल्लाह ने ना, उसको लानत डाल के। वो छोड़ के थोड़ी आया था कि मैं आज के बाद तेरी इबादत नहीं करूंगा। ये कहा उसने? उसने ये नहीं कहा कि तेरी इबादत नहीं करूंगा आज के बाद। आज भी करता है बिल्कुल। आप उसकी कुव्वत बरकरार क्यों है? उसकी कुव्वत इसलिए तो बरकरार है कि वो आज भी तौहीदी है। अल्लाह को याद कर लेना ही अल्लाह की इबादत। हाँ, और अल्लाह ने उसको इतनी कुव्वत दी है कि अपने सींगे डाल के सूरज को रोकने की कोशिश करता है निकलने से। वो अकेला होता 70,000 फरिश्ते निकाल रहे होते हैं सूरज को। हाँ, इसीलिए तो हराम है सजदा। हाँ,
गुरूब आफ्ताब और तुलू आफ्ताब के वक्त, कि जब वो सीन डालता है ना सूरज को रोकने के लिए तुलू होने से, तो उसकी जरूरियात सजदा करती है उस वक्त उसको। हाँ, इसलिए तुम्हें सजदे से मना किया गया कि तुम उसकी जरूरियात में शामिल ना हो जाओ। इसीलिए जब गुरूब होता है, जब वो रोकता है उसको गुरूब होने से, तो जब वो रोकता है और सींग डालता है अपने उसके अंदर रोकने के लिए, तो उसकी जरूरियात सजदे में चली जाती है। इसलिए तुम्हें मना किया गया। देखो, तुम्हें हर उस बात से मना किया गया जो शैतान कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, 10 मुहर्रम को हमें रोजा रखना चाहिए? तो आपने मना नहीं किया कि नहीं वो यहूदी रखते हैं तुम नहीं रखो। आपने फरमाया कि तुम 2 रखो, या तो 9 और 10 का रखो या 10 और 11 का। उनकी तकलीद हो जाएगी ना अगर एक रखेंगे तो। बचाया था तुम्हें तकलीफ से। तो बात ये समझने वाली है, ये बात नहीं है सीधी सीधी कि भाई वो काला इल्म कोई अलग ही चीज होती है। अब लोग कुरान की उल्टी आयतों को काला इल्म समझते हैं, जबकि कुरान की कोई भी उल्टी आयत जो है वो कुरान नहीं रहता। अब वहाब को माकूस कर लो, है बाहु, कहीं कुरान में लिखा हुआ है? और ये आपका जिक्र था, आपने वहाब को माकूस पढ़ा है। आपका नाम क्या? वहाब? आपका नाम मेरे जहन में नहीं रहा। हाँ, मेरे जहन में भी नहीं है भी। आपका नाम बड़ा अच्छा नाम है आपका, लेकिन मेरे से वो जहन में नहीं है। अब बाहु को लो तो वहाब का मुखफ़िफ़ ये माकूस है। अब रब का माकूस बर है, बर का माकूस रब है। अब जब बाहु पढ़ते हो आप, अगर बाहु की तस्वीर पढ़ रहे हो, हक बाहु हक बाहु हक बाहु, तो तुम वहाब का माकूस पढ़ रहे हो। हक तो कुरान अल्लाह का इसम है, बाहु क्या है? माना देखा जाए तो उसका माना हो गया हु के साथ। हक के साथ, हक के साथ। उसका बताओ वचन 120 कह रहा, 120 मुझसे कह रहा कि भाई तुम मेरे छोटे भाई हो। अब उम्र में तो जाहिर सी बात है वो 70 बरस का, तो तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे साथ 3 महीने रहो, क्या मैं सारी तुम्हें देता हूं। मैंने बोला भैया मैं 3 दिन नहीं रह सकता यहाँ पे, तो मुझे तो इजाज़त दे, और हमारा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। अरे कहने कहा तुम इल्लत में पड़ गए। मैंने कहा मैं और तू दोनों इल्लत में हैं, इल्लत किसको नहीं है? अगर मैं कहूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जिक्र तू करेगा? तो दोनों इल्लत में, तेरी अपनी इल्लत है मेरी अपनी इल्लत है, तो दोनों इल्लत से पाक नहीं है। आईना समझ तो अच्छा है, दोनों अपनी अपनी इल्लतों में रहे। तो हंसने लगा, कहना यार बात तो तुम बड़ी खूब कर रहे हो। मैंने कहा यही बात है बस। कह रहे लोग तो मुसलमान तो यहाँ हमारे पैर पकड़ते हैं आगे,
यार चुकी कुछ बता दो। मैंने कहा होंगे वो मुसलमान, मैं नहीं कह सकता कुछ, लेकिन मुझे किसी चीज़ की जरूरत नहीं मुसलमान मुसलमान रहते हुए इन चीज़ों को काम करते है। एक मुसलमान इस्लाम पर रहते हुए अपने ईमान के साथ कारी उनको आगे देखो एक सहाबी थे और वो मंतर पढ़ा करते थे ज़माना जहालियत का, और उससे सांप का जहर, बिच्छू का जहर वो उतारा करते थे, तो वो ईमान लिया। जब वो ईमान लिया तो सहाबी हो गए। तो साहबा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, ये शख्स जो है ना, ये ज़माना जहालियत का मंतर पढ़ता है और इसने अब भी मुसलमान होने के बाद भी उसको छोड़ा नहीं है। आपने तो ज़माने जहालियत के ऊँटों के वो कटवा दिए थे धागे, तो आपने उनको बुला लिया और उनसे पूछा कि तुम ज़माने जहालियत पर कोई मंतर पढ़ते हो? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, बिल्कुल पढ़ता हूँ मैं, और उससे सांप का और बिच्छू का जहर उतारता है। तो आपने पूछा कि बताओ वो क्या है, सुनाओ मुझे। तो आपने वो सुनाया आपको। जब आपने सुन लिया तो आपने कहा इसमें कोई शिरकिया कलमात नहीं है, तुम पढ़ सकते हो। बात खत्म हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हर वो लफ्ज़ जिसमें कोई शिरकिया कलमात ना हो, इबारत, वो पढ़ी जा सकती है, किसी भी मज़हब की हो, लेकिन शिरकिया कोई मज़हब उसमें बात ना हो, किसी देवी देवता की तारीफ ना हो। हमारे यहाँ जिहालत बहुत ज़्यादा है। आई ना समझ में? अब सारी चीजें, सारे लोग एक जैसे नहीं, सारी चीजें एक जैसे नहीं। अब लोग बहुत सारे कलमात ऐसे पढ़े होते हैं जिसमें शिरक है, अब वैसे आमतौर पर बात करने में शिरक कर रहे होते हैं। जिहालत है ना उनकी अपनी। अब वो सबको पकड़ लेता है कि मुशरिक हो गया इतनी देर में। अब अल्लाह मियाँ कितने लोग कहते हैं, हैं? और इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी क्या कहते हैं इसी लिए? क्या फरमाते हैं? ममनून है ना, मना है। लाखों लोग बोल रहे होते हैं। एक छोटी सी बात करी मैंने, और तो बहुत बड़ी बातें बहुत सारी हैं, बहुत। आई ना समझ? अब तुम्हारे यहाँ खुदा का लफ्ज आता है, खुदा का लफ्ज इस्लाम में कहीं है मौजूद? फारसी का लफ्ज है, और खुदा भी दो हैं, खुदा एक नहीं है, खुदा भी दो हैं। उनके यहाँ एक खुदा नेकी का है, एक खुदा बदी का है। पारसियों में जिनका लफ्ज है ये। अब जब तुम खुदा कहते हो, तुम कौन सा खुदा कह रहे हो? नहीं, एक बात है, तुझे पूछो कि भाई तू कौन सा खुदा बोल रहा है? उनका दोनों खुदा बोला जाता है, खुदावंद। वो बादशाह को भी खुदावंद कहते हैं। अब तुम अल्लाह को खुदावंद कहते हो, खाली किसी बंदे को खुदावंद कह दो, देखो तुम्हारे पीछे मौलवी पड़ जाए। जबकि खुदा का लफ्ज हम अल्लाह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ यही है, जबकि वो तो इंसान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं खुदावंद का लफ्ज। क्या बोला जाता है? जैसे हमारे यहाँ अज़िल इला बोला जाता था बादशाह को। हाँ, हाँ। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं।
अब कलमात का मसला है कि कलमात कौन सा है। अब तुम अगर कुरान की आयत का ज़ेर ज़बरी नीचे का ऊपर हो जाए हमसे तो उसके मानी बदल जाते हैं और हम पढ़ रहे होते हैं। हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको भाई ज़ेर ज़बर पे कलाम है, जो उसको तजवीज़ के साथ पढ़ रहे हैं या क़िरात के साथ पढ़ते हैं, तो उनके ज़ेर ज़बर बिल्कुल हमेशा कायम रहते हैं। आम आदमी के तो नहीं रहते। अब सिर्फ सूरह फातिहा भी कितना झगड़ा है अलमदों में। हाँ, तो तरीके वही कह रहा हूँ ना, कितना झगड़ा है अलमदों में खाली पढ़ने में। मालिक होता है, जो गलत होता है, हाँ, वो गलत होता है। और यमन में जो है ना, पहली रकात में मालिक की मुझे पढ़ते थे शेख साहब। अच्छा, उसने बोले कि अब बोलो। अभी दोनों रिवायत में बोलो, हमारे यहाँ सुनेगा तो बंदा दुखेगा। यही है, झगड़े झगड़े बहुत हैं। अब बेचारा आम आदमी कहाँ पड़ेगा इस चक्कर में। उसकी तो नीयत पे कबूल होती है, कलाम पे नहीं कबूल होती। हाँ, वो अपनी नीयत से बचेगा। अगर देखा जाए तो अरबों मुसलमान, अगर कलाम पे बात होगी तो फिर तो सारे पकड़े जाएंगे। इसीलिए कहा कि इन्ना बिल हमारे बिन नियाज़, कि अमल के दारों का नियतों पर है। तो नियत तो नमाज पढ़ने की, अब सूरह फातिहा से ही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, इबादत तो तेरी ही कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के बकरी चराने वाला बंदा था। बस ऐसी बात है हमारी बकरी चलाने वालों की। तो जो लोग सही मायने में इस फील्ड को नहीं समझते ना, बस वो जैसे चाहे धंधे करें, जो चाहे करें। सैयद कहता था अपने आप को, सैयद इकबाल शाह। कलमों का आनंद है, छोटे बच्चे नहीं होते। सूरह नास पढ़ते थे तकरार से, और जिन्नात को जलाने के लिए सीन हटा देता था। कुलाउज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, ऐसे पढ़ता था। बहुत फौरन जिन्नात को जलाता था मुझसे, तेल पे दम करके दिया, उन्हें डाला, दे दिया। अब जो सूरह नास को तकरार से पढ़ता था वो सूरह नास पे यामिल पूरा, तो वो सारे काम सूरह नास के इस तरीके से करता था जैसे काला इल्म वाला काम करता था, और काम भी होते थे फौरन। मैंने वो मुझसे एक दिन कहने लगा, लोगों ने मुझसे कहा कि काला इल्म करता है। अबे मैंने कहा चलो तुम्हें क्या पता काला इल्म करता है नहीं करता सब। कहने लगा हाँ। अच्छा, मेरी उसकी दोस्ती थी। एक दिन वो इत्तेफाक से मेरे पास आया दवा लेने के लिए। अबे मैंने कहा एक बात बता, तो क्या? मैंने कहा तेरे यहाँ मशहूर हुआ है बहुत, तो क्या बात है कि काला इल्म करता है। अब कहने का यार क्या बताऊँ, तारिक भाई साहब ने मशहूर कर दिया मुझे, वरना मैं तो सूरह नास से करता हूँ। सूरह नास से करता, कहना मैंने सूरह नास तकरार से की थी, तो मैं तकरार से करता हूँ। अब कहने लगे लेकिन मैं काम करता हूँ खून पर, बिल्कुल हिंदुओं की तरह, तरीकाकार हिंदुओं वाला है, पढ़ाई मेरी है। मेरे उस्ताद ने मुझे ऐसे बताई, उसने कहा था कि बेटा ये अमल तो नूरी है लेकिन चलेगा सुन्नी तरीके। अब बताओ मैं क्या करूँ? मैंने ऐसे एक बात बता, तुम्हें से चिल्ला सही ईमानदारी से बताइए कैसे करो, क्योंकि मुझे भी पता है कैसे होता है, फिर मैं समझूंगा कि तुमने कैसे करा।
अब उसने तरीका बताया तुम्हारे रोटे खड़े हो जाए। मुसलमान आदमी अगर सुन रहे हैं ना उसको, तो बोले उसको यार कत्ल कर दो। कह रहा मैंने जैसे करा है यार मैं तुम्हें बताऊंगा तो अच्छी बात नहीं होगी, तुम बुरा समझोगे। मैंने कहा नहीं, मैं भी इस बात को समझता हूँ, समझ गई इनको, तो ये तो तेरी और मेरी बात है। उसने कहा मेरे उस्ताद ने मुझे जब बताया था ये काम, तो मुझे इतनी समझ नहीं थी उसमें, जो मैंने ये अमल कर लिया। और मैं आज तक इस शिशपंज में हूँ कि मेरा उस्ताद मुसलमान था या ईसाई था। उसने मुझे सारे काम सिखाए। कैसे? उसने कहा कि चरपाई को उल्टा खड़ा करो। कैसे? सिरहाना नीचे और पातियाना ऊपर, और उसकी जो अदवाइन होती है ना, पाए होते हैं, उसकी अदवाइन खोल के ना पाए में लपेटो, और एक साइड अदवाइन खोल के पाए में लपेटो, और उससे कुरान बांधो। ताकि कुरान ऐसे लटका रहे। और छुरी हाथ में ले लो बगैर दस्ते की, खड़े होकर पढ़ना है, और जब एक तस्बीह कुरान को टच करो वैसे, और जब पढ़ाई खत्म हो तो कुरान के सफ़ों में उसको गाड़ कर छोड़ो। जब दोबारा अमल करना हो तो निकालो और फिर करो। 40 रोज का अमल, 1.25 लाख करने की। आखिर में जब आखिरी दिन मैंने छुरी कुरान में से निकाली तो छुरी में खून था। तो मेरे उस्ताद ने कहा तू काम सारा खून पे करेगा, कामयाब होगा। और इस कुरान को खोल, इसके बराबर चीनी, गुड़, शक्कर, जो भी कुछ हो, घी वी सस्ता कर, और कुरान हदिया कर, और इसको मस्जिद में रख। फिर बोले मैंने। अब बोले जब एक ही बार मैंने अमल करा था, वो आज तक मैं फिर खून से ही काम ले रहा हूँ। तो मैंने कहा तू क्या करता है? झटका देता है? कह रहा शुरू में देता था, बाद में जब मुझे पता चला ये हराम है तो फिर मैंने खत्म कर दिया, फिर मैं ज़िबा करता हूँ। अच्छा, मैंने तेरे काम में कोई फर्क पड़ा उससे? कह रहा नहीं, क्यों फर्क नहीं, बल्कि अब सही होता। अच्छा, जितने मुसलमान ये काम करने वाले हैं, सिफिली का भी, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये काला इल्म भी जो है ना ज़िबा की अवल ले लेते हैं, वरना अक्सर लोग झटका देते हैं क्योंकि हराम है, देना नहीं चाहिए। और वो क्यों ले लेगा, ये भी बात है। इसलिए कि तुम एक मजहब के ताबे हो, तो तुम्हारा मजहब तुम्हें जिस चीज की इजाजत देता है तुम वो काम करो, और अगर तुम उससे हटकर करोगे ना तो तुम कमजोर पड़ जाओगे, वो तुम्हें मारेगा, भाग ले जाएगा। हिंदुओं का मजहब झटके पर है, वो उस हिसाब से देते। तुम्हारा मजहब ज़िबा पर है। मखलूक तो सारी अल्लाह की है ना, अल्लाह के नाम से तो कोई भी इनराब नहीं करता। अल्लाह से तो किसी का झगड़ा नहीं है, ना काले का, ना पीले का, ना शैतान का।
उनका झगड़ा होता रसूल अल्लाह से, तो वो उसको कबूल कर लेते हैं। हमारे मुसलमान सारे काफिर हो रहे हैं, खुद ही मुनाफिक मुशरिक हो रहे हैं। ये लोग ये भी नहीं जानते। कितने इस काम को करने वालों को मैंने छुड़वाया कि भाई ये तरीका सही नहीं है, इस तरीके से करो। तब उनकी अकलों में आई कि हाँ ये ऐसा। अब हम जो करते हैं, हम किसी को देते नहीं हैं, किसी की भेंट नहीं चढ़ाते। भेंट चढ़ाने के लिए एक मक्खी भी अगर तुमने भेंट चढ़ाई तो ईमान से खारिज होगा। ताज़ीम में कभी नहीं दी, ना कभी हम इस बात के कायल हैं। कभी ज़िबा करा अल्लाह के नाम पर और नियत रखी सदक़े की कि सदका कर रहे हैं। और ये मजे की बात ये है कि झटका किया हुआ तुम किसी को दे नहीं सकते। कोई उनका झटका किया हुआ खाए पागल हो जाता है। हम ज़िबा किया हुआ चूंकि सदके की नियत से करते हैं ज़िबा, हम जिसको क्या मुसलमान को दे देते हैं कि भी खा ले जा तू पका के। उतारे की बात कर रहे हैं। अगर उतारे में भी हम करते हैं तो हम तो ज़िबा करते हैं, सदके की नियत से ज़िबा कर रहे हैं। सदका रद्द भला है। हाँ, उतार का मकसद क्या है? भला को दूर करना। तो हमारी ताकत तो नहीं है भला को दूर करने की, सदका ही भला को दूर करेगा। तो ये सब बातें इसमें जब तक आप नजर में नहीं रखोगे अपने इस काम में, जब तक ईमान का भी खतरा और तुम्हारी जान का भी खतरा। सदकात के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल सदका कौन सा है? बिल्कुल असर होकर तासीर हो। सबसे ज्यादा खून बहाना, रूहानियत में, मर्यादा में। नए घर वगैरह जो बनाते हैं वो कहते हैं बकरा काटो, खून डालो, ये क्या मामला है? इसमें कहाँ तक रूहानियत का कोई ताल्लुक है? असल में ये तरीका कदीम मज़ाहिब का रहा है ना। अहले अरब भी करते थे ऐसा। इस्लाम में कोई इसका जवाब नहीं। अब चूंकि हमारे यहाँ मुसलमान कम और वहमी ज़्यादा हैं, हाँ, तो हमें वही कह रहा हूँ, मुसलमान कम है, वो वहम ज़्यादा है, तो वहम गालिब आ जाता है ईमान पे, तो लिहाजा कर देते हैं। इसका कोई फायदा भी है? देखो, अगर मिसाल के तौर पर ये डाल के नियत से करते हो तो भाई खून डालने से ये बलाएं दफ़ा होंगी, तो हराम चीज़ से कभी बला नहीं जाती, तो हम तो हराम। लेकिन अगर ये नियत है कि मैं सदका कर रहा हूँ, ज़रूरी की बुनियाद में खून डालो, बकरा काटो तो सदका कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरी घर को बलाओं से दूर रखे, तो वो बेहतरीन अमल है। देखने में जितना है वो सब यहाँ से रफा दफा हो जाते हैं, अपना उनका सामान मिल गया, ये है वो, कोई क्या हकीकत है? वो जितना खून कब लेते हैं इस तरह बयान भाई। अब तुम्हारी खुराक क्या है? जो तुम्हें दी जाएगी तुम उसी को कबूल करोगे जो तुम्हारी खुराक होगी। तो उनकी खुराक तो कोयला, हड्डी है, गोबर है, खून तो नहीं है। हाँ, अगर झटका कर रहे हो तो शैतान को खुश कर रहे हो, भाई शैतान हट जाओ यहाँ से। शैतान हराम चीज का एहतराम करता है तो हट जाता। एक कॉन्सेप्ट ये भी।
अब कौन से हेडशॉट डालना है वो अब ये नहीं पता है। शैतान को हटाना तो भी ठीक है, बस इस नियत से भी डालेंगे तो शरण इजाजत होगी इस चीज़ की, है। इस चीज़ की शरण। अब ये तो मुफ्ती बताएगा। मैं कुछ कह दूं फतवा कुछ दे तो बड़ा मसला बन जाएगा।